कर दे रहा हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अपने टेक्स्ट टूल को, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एक टेक्स्ट टूल और एक पैराग्राफ टेक्स्ट टूल में डिफरेंस, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एक इन सब टूल्स की जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं उनकी हेल्प से हम एक लेटर हेड को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी डिजाइनिंग कैसे हम मूव करते हैं डिजाइनिंग्स पे, राइट। सबसे पहले मैं एक फाइल को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से मैं अभी आपको पता है जैसे लेटर हेड का कोई ना कोई साइज होता है, ठीक है। एक कोई लेटर हेड थोड़ा सा बड़ा बनवाता है, कोई छोटा बनवाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो साइज होता है हम जो जनरली जिस पे काम करते हैं उसका नाम है A4। तो मैं A4 पे क्लिक करूंगा। मैंने A4 पे क्लिक किया, मेरा एक A4 का लेटर हेड का डिजाइन आ गया। सर A4 पेज पे सर हम कुछ भी बना सकते हैं, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, मतलब विजिटिंग कार्ड तो नहीं। सब चीज का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ऐसा नहीं होता कोई एक फिक्स चीज होती है कि इस पे ही लेटर हेड बनना है या फिर कोई इस पे ही विजिटिंग कार्ड बनना है। सबके एक स्टैंडर्ड साइज मेंशन्ड है। जैसे हमारा विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज होता है 3.5 इंटू 2.15 या 2। तो सबके स्पेसिफिक साइज होते हैं। जैसे मैं अभी स्टैंडर्ड साइज पे काम कर रहा हूँ लेटर हेड के लिए, तो A4 मैंने पिक किया है। यस सर। और सर वो कस्टमर के मांग के ऊपर भी होता है। ऑब्वियसली Yes, कस्टमर पे भी चीजें डिपेंड करती हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, उसको क्या साइज चाहिए या क्या साइज रिक्वायर्ड है। कोई मुझे बोल दे लीगल पेपर मेरे को लेटर हेड चाहिए, तो मैं तो बनाऊंगा भी, चाहे बने ना बने, मेरा काम है बनाना, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे मेरा टॉपिक आज का क्या है, वो टेक्स्ट टूल की हेल्प से हम जो बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, लेटर हेड। मैं सबसे पहले बात करता हूँ टेक्स्ट टूल के हेल्प से। जैसे दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं। एक होता है मैं क्लिक करूंगा टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। क्या नहीं होती? बाउंड्री। मैं लिखता चला रहा हूँ, कोई बाउंड्री नहीं है उसकी, मतलब कोई बाउंडेशन में काम नहीं कर रहा। एक एरिया होता है, उस एरिया में काम नहीं कर रहा। मीन्स जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा, तो जो पानी है वो सिर्फ ग्लास के अंदर है, राइट। जो पानी है वो सिर्फ ग्लास के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर मैं उस ग्लास को ना लूं और पानी को ऐसे ही पलटूं तो वो बिखर जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ वो पानी मेरा ग्लास में ही रहे, तो मेरे को एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा उसको। जैसे मैंने उसमें डिफाइन किया एक ग्लास को, ऐसे मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि वो जो टेक्स्ट है वो उस एरिया में ही डिफाइंड हो, उस एरिया में ही आए। ये कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है? म्यूट कर लो, आप सब लोग म्यूट कर लो। जिसको भी कोई क्वेश्चन पुटअप करना होगा या फिर आंसर करना होगा तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा और हम इजीली क्लास को हम कंटिन्यू कर सकते हो। कोई इशू होगा तो आप डायरेक्टली रेज करो मुझे क्वेश्चन, मेरे को अनम्यूट करके पूछ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया था टेक्स्ट टूल के बारे में, तो टेक्स्ट टूल हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल, जैसे टेक्स्ट हमने लिख रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। एक होता है हमारा बाउंड्री टेक्स्ट यानी पैराग्राफ टेक्स्ट, जिसमें हम एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन दोनों टेक्स्ट का वर्कआउट करेंगे। मैंने ऑलरेडी वैसे एक टेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, नो इशू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लेके मैंने उसको क्लिक किया, और क्लिक जैसे मैं करूंगा वो नॉर्मल टेक्स्ट आएगा हमारा, डिफॉल्ट टेक्स्ट। और मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो वो बेसिकली आपका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आएगा। फॉर्मेट टेक्स्ट इसको मैं दिखाऊंगा। अभी मैं दोनों को टेक्स्ट को आपको एक बार रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे किसी टेक्स्ट को हम देखते हैं और दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई चीज समझ ना आई हो? नो सर। गुड। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। दूसरा वाला टेक्स्ट कैसे बनाते हैं? मैंने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, अब मैं क्लिक करूंगा, लेकिन क्लिक करेंगे ड्रैग भी करूंगा। क्लिक अब छोड़ना नहीं है, क्लिक मैंने कर रखा है, अब मैं ड्रैग करूंगा। जैसे मैं ड्रैग करूंगा एक टेक्स्ट एरिया मेरे पे बन के आ जाएगा, ठीक है, बन के आ गया। अब इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट आ रहा है, उसको चेंज करना चेंज कर सकते हो आप। अब जब भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, देखो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वो टेक्स्ट जो आएगा उस बाउंड्री के अंदर ही आएगा, अब बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा वो, ठीक है।
अब ये नीचे क्यों आया, क्योंकि पहला जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसके अंदर जब तक आप स्पेस नहीं दोगे तो वो कहीं भी जाएगा। जब मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ, आ गया, यहाँ स्पेस दे दिया मैंने, क्योंकि स्पेस बार से चीजें डिफाइंड होती है। मैंने लिख रहा हूँ, देखो सारा टेक्स्ट उसके अंदर ही जा रहा है, अलग नहीं जा रहा, सारा टेक्स्ट उसके अंदर ही। क्लियर? ऐसे हम किसी चीज का टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने दोनों टेक्स्ट पे कंपैरिजन करा। एक टेक्स्ट होता है कि बेसिकली वो अलग चल रहा है, वो मतलब फ्रीडम है, उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो। एक टेक्स्ट होता है जो अपने दायरे में रह के काम करता है, एक बाउंड्री में रह के काम करता है, एक लिमिटेशंस में रह के काम करता है, राइट? तो हम दोनों टेक्स्ट को एक बार क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टेक्स्ट की हेल्प से, दोनों टेक्स्ट की हेल्प से अपने एक लेटर हेड को भी डिजाइन कर दूंगा और टेक्स्ट को भी समझूंगा। ठीक है, एक लेटर हेड को टेक्स्ट टूल समझते समझते कैसे डिजाइन करते हैं वो सीखते हैं एक बार। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग सब लोगों से पूछता हूँ, एक लेटर हेड को बनाने के लिए मेरे को क्या क्या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज मेरे को जरूरत होगी कि मैं एक लेटर हेड को क्रिएट कर सकूं? कंपनी का नेम, वेरी गुड, प्रोप्राइटर का नाम, वेट वेट और वेट वेट, वन बाय वन लेंगे। आपने बताया मुझे कंपनी का लोगो। नाम, राइट? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि कंपनी का नाम क्या होगा, या आइडिया क्या है कि किस कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं, क्या कंपनी है वो? ठीक है, तो आपने बोला कंपनी का नाम, तो बताओ कंपनी का नाम क्या लूंगा और क्या, कौन सी कंपनी के लिए हम लेटर डिजाइन कर रहे हैं? एजुकेशनल सेक्टर के लिए ले लेते हैं। चलो ठीक है, एजुकेशन सेगमेंट में सपोज बात कर लेता हूँ, जैसे हम लोग टेक विद्या में पढ़ रहे हैं तो हम टेक विद्या का ही लेटर हेड डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगर आप बात देखोगे तो यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट एरिया है, देखो दुनिया भर के टेक्स्ट हैं। ठीक है, सो अभी मैं खाली पढ़ रहा हूँ टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल में दो तरीके से यूज करता है, क्लिक और एक ड्रैग। ठीक है, तो मैं दोनों पढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं पहले कंपनी का नाम ले लेता हूं। हमने लिया टेक विद्या कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, राइट? यही है कंपनी का नाम। यस सर। ठीक है, एड्रेस। एड्रेस वन बाय वन लेंगे। देखो अब मैंने ले लिया कंपनी का नाम, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ा करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड यहाँ पे डायरेक्टली आ रही है, इस पर क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे तो आपका आ जाएगा। देखो अगर आप ऐसे फ्रीडम के साथ स्केल करोगे तो वो कैसे भी वो होगा अनयूनिफॉर्म्ड आपकी स्केलिंग, बट अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो वो यूनिफॉर्म स्केल करेगा। लेकिन अगर आपने एक बार खराब कर दिया तो वो खराब स्केल करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ गया, शिफ्ट के साथ स्केल करूंगा। शिफ्ट दबाए रखना है, होल्ड रखना है, शिफ्ट को हटाना नहीं है। शिफ्ट को मैंने होल्ड प्रेस करा हुआ है, जब तक मैं अपना क्लिक नहीं छोड़ दूंगा उससे पहले मेरे को शिफ्ट नहीं छोड़ना, पहले क्लिक छोड़ना है उसके बाद शिफ्ट छोड़ना है। ठीक है, टेक्स्ट का टूल का साइज मेरे पे अपने आप डिफाइंड हो गया। आप यहाँ से मैनुअली भी डिसाइड कर सकते हो और यहाँ से स्केल करके भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपने मुझे बताया कंपनी का लोगो, राइट? ठीक है, चलो एक कंपनी का लोगो मैं टेक विद्या का ही लोगो नेट से निकाल लेता हूँ। फटाफट गूगल पे जाऊंगा, निकाल लो या बना लो, आपकी चॉइस है। मैं टेक विद्या मैंने यहाँ डाला और यहाँ पे लिख दिया लोगो। ये देखो टेक विद्या का लोगो आ गया। यहाँ पे जाके इमेजेस में कोई भी लोगो यहाँ से निकाल लेता हूँ। मैंने सपोज ये लोगो निकाल लिया। ठीक है, ये आ गया, पीएनजी है मेरे पास, वेरी गुड। इसको मैं सेव कर लूंगा, डेस्कटॉप पे मैं सेव करूंगा। पीएनजी है मीन्स ट्रांसपेरेंसी मिलेगी मेरे को। ठीक है, देखो यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ रही है बीच बैकग्राउंड में। मैं इसको क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा। ठीक है, या फिर ऑल्ट टैप करके भी ओपन कर सकता हूँ। मेरे कौन सा है, मैंने यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर लिया और अब मैं इसको एम्बेडेड करूंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ सर, संगीता बात कर रही हूँ। हाँ जी संगीता, कैसे हो? सर बढ़िया, 20 तारीख हो गई सर, करवा दो थोड़ा बहुत पेमेंट। मैं करवाता हूँ, एक्चुअली ना थोड़ा बाहर आया हुआ तो मेरी क्लासेस चलती है ना ऑनलाइन, मैं बिजी रहता हूँ। मैं बोलता हूँ तेरा सर को करा दो। ठीक है, अदरवाइज हेलो। कुछ अमाउंट पड़ा होगा। मैं थोड़ा कम ही जाता हूँ, ऑनलाइन ही सर रहता है मेरा पूरा। ठीक है, मैं कुछ पेमेंट अपने पास से रिलीज कर देता हूँ, फिर मैं एक बार धीरज सर से बात करके करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। सो मैंने यहाँ अपना लोगो को इंपोर्ट कराया और उसे कर दिया एम्बेडेड। अगर आप एम्बेडेड नहीं करोगे लोगो को या कोई भी इमेज को, यहाँ लोगो की बात नहीं करूंगा, किसी भी चीज की बात करूंगा, कोई भी इमेज की, तो अगर आप एम्बेडेड नहीं करते और डायरेक्टली उसको आप इंपोर्ट करा के बस ऐसे छोड़ देते हो क्रॉस करके, तो होगा क्या
वो जब आप दूसरी किसी फाइल में लेके जाओगे या फाइल में आपको शेयर करूंगा तो उसमें आपका ये लोगो रिप्रेजेंट नहीं होगा, वहां पे ये ऐसा क्रॉस दिखाएगा, ऐसे करके क्रॉस दिखाएगा। ठीक है, सो अब मैंने इसको ले लिया, मेरा चलो लोगो भी आ गया। अब मुझे और क्या चाहिए? ईमेल सर। चलो ईमेल ले लेते हैं। मैं ईमेल कॉपी करने के लिए इस पे जाओ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, इसकी कॉपी बन जाएगी और इसमें मैं ईमेल टाइप कर लेता हूँ। चलो ईमेल आईडी क्या है? info@techvidya.education। ठीक है, ईमेल भी ले लिया। ईमेल लिखना है, मैं ईमेल लिख भी सकता हूँ इसके आगे, ईमेल। ठीक है, और वेबसाइट दूंगा सर। चलो वेबसाइट भी ले लेते हैं। मैं इसके आगे ले लेता हूँ, वेबसाइट एक काम करता हूँ, के आगे मैं वेबसाइट लिख लेता हूँ, वेबसाइट। और सर जो इस लेटर हेड को क्रिएट कर रहा है वो अपना नाम डाल सकता है? सॉरी क्या कह रहे हो आप? सर जैसे लेटर हेड आप क्रिएट कर रहे हैं हाँ। तो आप अपना नाम डाल सकते हैं? देखिए 2 टाइप्स के, मतलब टाइप तो देखो लेटर हेड का एक ही होता है ना, आप नाम डाल सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा नाम नहीं डाल सकते, बट डिपेंड करता है इसमें 2 चीजें। देखो पहले जो लेटर हेड बनते थे वो पहले मशीनों से प्रिंट होते थे, मतलब जो बड़ी बड़ी छपाई वाली मशीन थी उससे होते थे। तो और जो लेटर हेड पे जो काम होता था पूरा मैनुअल काम होता था, हैंड राइटिंग पे उस पे काम करते थे, राइट, मतलब बाय हैंड उस पे लिखते थे और उस पे साइन करके देते थे। लेकिन आजकल की जो टेक्निक है और आजकल जिस तरह से लेटर हेड का वर्कआउट हो रहा है उसमें आप लेटर हेड पे सारा काम ऑनलाइन प्रिंट होता है, मतलब आप डिजिटली प्रिंट होता है, तो उसमें आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो लेटर हेड प्रिंट करोगे दैट टाइम आप लिख लो। मैं जब मैटर बनाऊंगा अपना, सपोज मैं कोई रेजिग्नेशन या फिर ऑफर लेटर या कोई भी चीज जब प्रिंट करूंगा तो दैट टाइम आप नाम नीचे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसमें अब रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपको नाम और रेफरेंस नंबर या सारी चीजें लिखने की जरूरत है। हाँ, आप उसको कंप्लीट करने के लिए आप डाल सकते हो। ठीक है, देखो 2 चीज होती है, अगर आप एक कंपनी का लेटर हेड ड्रॉ कर रहे हो तो आप नाम नहीं रिप्रेजेंट करोगे। कंपनी का लेटर हेड कोई एक बंदे का नहीं होता, वो पूरी कंपनी का है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेटर हेड की, अगर मेरी प्रोप्राइटर है, मेरी खुद की कंपनी मेरे नाम से चल रही है तो आप नाम लिख सकते हो, फिर तो नाम लिखना ही पड़ेगा आपको, मैंडेटरी है। तो आपको कोई भी डिजाइन या कुछ भी चीज करने से पहले आपको समझना होगा कि आप कर क्या रहे हो। यस सर। ठीक है, मैंने चलो वेबसाइट आ गई, मेरी ईमेल आईडी आ गई, और क्या लिख सकते हैं इसमें? और क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सॉरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और क्या चीज आएगी? सर एड्रेस। और सबसे नीचे में सर शायद एक साइड में शायद डेट आता है, याद नहीं है। ठीक है, एड्रेस, डेट आएगा, एड्रेस आएगा। मैं ठीक है दोनों चीजें डाल रहा हूँ इसमें, एड्रेस डाल दिया मैंने। और सर ये नहीं होगा कि किस बारे में हम लेटर मतलब वो कर रहे हैं लेटर हेड पे? क्या चीज? कोई सब्जेक्ट? हाँ सब्जेक्ट डाल सकते हैं, ये कॉमन है। सब्जेक्ट क्या है, बाद में प्रिंट के टाइम पे भी उसको ऐड कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहता फिर उसके लिए प्रॉब्लम आएगा। सर लेटर हेड पे सब्जेक्ट नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, मैंने कब मना किया? मैं कह रहा हूँ लिख सकते हो, लेकिन आप जो बंदा एक टाइपिंग करके देगा डेटा वो भी लिख सकता है, जरूरी नहीं आपको लिखना है, वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। उसको लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, उसकी अपनी चॉइस है ना। ठीक है सर। यस सर। ठीक है, एड्रेस आ गया, और डेट बोल रहे थे आप मुझे, चलो डेट भी लिख देता हूँ, मैंने डेट भी लिख दी। और साइन, शायद प्रोप्राइटर का साइन का एक सेगमेंट होता है, वो हम बाद में ले सकते हैं। देखो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ। जब भी मैं अभी मैं कोई भी लेटर हेड ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ सपोज देखो अभी एलिमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ और एक बार ना सर्च करता हूँ लेटर हेड। कुछ नहीं कर रहा, मैं लेटर हेड सर्च कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? लेटर हेड मैंने लिखा, अभी रेफरेंस देख रहे हैं। देखो अगर मैं इस लेटर हेड पे जाऊंगा, क्या लिखा हुआ है इसमें? कुछ लिखा हुआ है, एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है, 3 चीजें लिखी है बस। अब मैं कंपनी के मटेरियल पे जाता हूँ। देखो कंपनी का जब मटेरियल की बात होती है, कंपनी का जो अंदर इंटरनल मटेरियल है वो उसने बाद में ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कर रखा है। उसका साइन, उसका टेक्स्ट, उसकी बॉडी,
उसका नाम, हेडिंग किसने बनाया है, डेट, ये सारी चीज़ें क्या है बाद में प्रिंटेड है। लेकिन कहीं भी देखो अब लेटर हेड में आपको डेट, रेफरेंस नंबर, सिग्नेचर, सब्जेक्ट ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। उसका रीज़न ये है एवरीथिंग इज डिजिटल, ऑलरेडी सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सब डिजिटल सब प्रिंट करते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं। सो दैट टाइम आपको डेट, सब्जेक्ट और सिग्नेचर ऐसे वर्ड्स को लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप ये नए वर्ड लिख दिए तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फिक्स्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी ये सारे नाम मेंशन कर दिए, ये सारी चीज मेंशन कर दी, तो वो क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है। क्योंकि लेटर हेड तो मेरे पास ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं ना, पहले से प्रिंट होके आते हैं। यस सर। है ना? अगर मैं उसको पहले से लिख दूंगा तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, मैंने 2-3 रेफरेंस यहाँ पे गो थ्रू किए। जैसे देखिए आप, मैंने एक रेफरेंस ये गो थ्रू, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, नाम उसने लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट और ईमेल आईडी और एड्रेस और देख लेते हैं। एड्रेस, ये चारों चीजें हमने जो लिखी वो लिखी हुई हैं। और देख लेते हैं। चलो, इसने लोगों के साथ नीचे टैगलाइन भी लिखी हुई है। ठीक है, चलो हम भी टैगलाइन डाल देते हैं, थोड़ा कॉपी कैट बन जाते हैं हम लोग। मैं इस कंपनी की टैगलाइन और ऐड कर देता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन IT कोर्स। कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी टैगलाइन होगी आप। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसमें। और क्या लिख सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, अपनी चीज़ों को थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं और समझते हैं और कैसे सेट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने भी बहुत सारे लेफ्ट राइट को गो थ्रू किया। गो थ्रू करके मेरे को समझ में आया कि यार मोस्ट ऑफ द लोगों ने एड्रेस और ये जो कंटेंट है ये बॉटम पे रखा हुआ है और अननेसेसरी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैंने इसके आगे फ्रंट लिख दिया या फालतू चीज़ लिख दी, ये सब नहीं लिखते हैं, ये हटा देते हैं, ये उसमें कोई नीड नहीं है इसकी। ठीक है, मैंने हटा दिया। जैसे मैं थोड़ा सा कॉपी कैट बन रहा हूँ, अगर देखो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, तो थोड़ा सा आपको इधर उधर से रेफरेंस लेना पड़ेगा। या आप रेफरेंस ले लो, मैं कॉपी कैट नहीं बनना, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। वर्डिंग्स में फ़र्क होता है, अगर हम चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें एडजस्टमेंट करूँगा। कैसे करूँगा एडजस्टमेंट, देखते हैं। सबको सेलेक्ट किया, ये हमारा मटेरियल है पूरा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पैनल है टेक्स्ट टूल का। पहले तो मैं इसको सेंटर पैराग्राफ करूँगा, सेंटर से बीच में आ जाएगा, राइट से राइट में चला जाएगा। तो मैं सेंटर अलाइनमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करके मैं सेंटर में ले आया। टेक्स्ट बहुत बड़ा है और 24 टेक्स्ट है। फॉन्ट अगर आप देखो प्रिंट मीडिया में, अगर हम फॉन्ट देखें तो 12 या 14 रखते हैं, तो 12-14 में विजिबिलिटी पूरी होती है। मेरी रिपीट आवाज़ कहाँ से हो रही है? कमलेश अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, अब ठीक है ना? अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? कूल। सो ये मेरा टेक्स्ट दिख रहा है आपको। अभी इस टेक्स्ट में देख रहे हो आप, नॉर्मल 24 है, ये क्या है 24। अभी जनरली मेरा जो टेक्स्ट साइज होता है, मैं अगर जो अपने पेपर में प्रिंट करा के लाता हूँ, वो 12 या 14 फॉन्ट होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज। तो मैं यहाँ पे जनरली इसको इतना, मेरी ये इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है, बट ये नहीं कि मेरे को इतना बड़ा बड़ा दिखाना है। तो मैं इसको जनरली 12 तक ले सकता हूँ। ठीक है, 12-14 तक आप जा सकते हो। 14 से ऊपर जाना ठीक नहीं है, अननेसेसरी ऑड दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसको सेंटर में रख लेता हूँ। पेज के सेंटर में ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो लाइंस मेरे को प्रोवाइड करा रहा है ताकि मैं उसको देख सकूँ। ब्लीडिंग स्पेस के लिए मैंने स्पेस छोड़ा है, देखो नीचे, और लेफ्ट और राइट में तो ऑलरेडी मेरे पास स्पेस है। सेंटर में इसको रखूंगा, मैंने सेंटर रख लिया। ठीक है, जितना स्पेस इधर उतना इधर है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, मेरा बॉटम हो गया रेडी। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करी है अभी, मैंने सिर्फ टेक्स्ट डिजाइनिंग करी है। फॉन्ट्स भी एडजस्ट नहीं करे, ना बोल्ड ना इटैलिक, कुछ नहीं किया मैंने भी। ठीक है, मेरा ये आ गया फॉन्ट। मैं लोगो है, इसको सेंटर में रख लेता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अभी यहाँ लिखा हुआ है टेक विद्या, मेरे को पूरा क्लैरिटी में दिखाई दे रहा है, दिखा है सबको कि टेक विद्या पूरा पढ़ने में आ रहा है। तो मेरे को पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है लेटर हेड पे, लेकिन कभी समटाइम्स आपको लेटर हेड पे पूरा नाम लिखना पड़ता है। समटाइम्स मतलब मीन्स, क्योंकि लेटर हेड एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, एक ऐसी थिंग्स होता है कि जो आपकी कंपनी को
एक कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कहीं किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह, तो आपको उस पे लेटर हेड के ऊपर मींस, लेटर हेड मींस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा अथॉरिटी लेटर है आपकी कंपनी का। अगर मैं आपकी कंपनी में कोई भी काम कर रहा है, आपको नॉर्मल पेपर पे लिख के दे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट आपको आपकी कंपनी अगर किसी लेटर हेड पे, आपकी कंपनी के लेटर हेड पे कुछ ही लिख के दे तो उसकी वैल्यू है, क्योंकि वो उस कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंटेड है, वो उसकी लेटर हेड पे मैटर उसका टाइट है। सो इट मीन्स कि लाइक जो भी चीज हम बना रहे हैं वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली हमारी वर्बल थिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी रिटर्न थिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स अगर मैं अपने लेटर हेड पे कोई भी चीज आपको लिख के दे रहा हूँ तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, वो इट्स आप उसको लीगली भी ले सकते हो। तो ये एक लीगल फॉर्मेट होता है, एक लीगल थिंग्स होती हैं इस चीज को करने के लिए। तो इसलिए हमें कंपनी का नाम, कंपनी के एड्रेस, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो और करना चाहिए वैसे तो। अब अपने अपने कंपनी के डिजाइन होते हैं, कोई नहीं करवाता कोई करवाता है, क्योंकि अगर मैं कंपनी का नाम पूरा प्रॉपर लिख रहा हूँ तो कंपनी का नाम पूरा प्रॉपर लिखने से भी आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं, उन पर जाके आप वेरीफाई कर सकते हो कि कंपनी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ठीक है। सो मैंने जैसे लिखा टेक विद्या, बीच में एंटर में डाल दिया है, उसके भी सेंटर में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेंटर में डाल दिया टेक विद्या और उसके नीचे मैंने डाल दिया आईटी कोर्सेस। ठीक है, क्लियर है इतना? देख रहे हो अभी अभी क्या है, मेरा ना स्पेस काफी यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर आप देखो मेरे पास बॉडी में जो लिखने का एरिया है वो कितना बच रहा है, सिर्फ मेरे पास सिर्फ इतना। एक तो मैं एमएम में काम कर रहा हूँ, मुझे एमएम में काम नहीं करना है, मुझे किस में काम करना है, इंचेस में। मुझे इंचेस समझ में आते हैं, जिसको जो चीज समझ में आती है वो उसमें काम करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास जो एरिया बचा है अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ, एक दोबारा लाइन लेता हूँ, दोबारा से देखता हूँ कितना एरिया बच रहा है मेरा। देखो 9.5 इंच मेरा एरिया बचा है, 9.2 इंच का एरिया मेरी बॉडी का एरिया बच रहा है जिसमें मुझे काम करना है। खाली मुझे इतना ही एरिया मिलेगा काम करने के लिए, तो इट इज अ सफिशिएंट। अगर आप देखते हो आपके लिए कंफर्टेबल है। मेरा टोटल 11 इंच का स्पेस होता है, एक पेज का 11.6, यानी मैं 2.5 इंच का स्पेस यूज कर रहा हूँ अपने। ये एक फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। अगर आपने 2.5 इंच का स्पेस ले लिया तो ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं इतना यूज नहीं करूंगा, मैं इसको और थोड़ा सा रेक्टिफाई करूंगा। मेरा टेक्स्ट का साइज 24 है, आपने देख लिया। मेरा ऊपर का स्पेस थोड़ा सा और यूटिलाइज हो सकता है। बोल्ड कर दीजिए सर। हाँ मैं करूंगा, सारी चीजें करूंगा। इसका मेरा 24 साइज है, मैं इसको हाईएस्ट 25 तक लेके जाऊंगा। 25 मेरा इनफ होता है, इससे ऊपर ले जाने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, ये वाला 24 है। टैगलाइन आप छोटी रखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपको टैगलाइन बड़ी करने की। ठीक है, टैगलाइन है वो, कंपनी का कोई इतना इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है कि आप उसको पूरा बड़ा बड़ा करके लिखो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अभी मैंने ये ले लिया सेम एज इट इज। ये भी ये तो 12 ही रहेगा, ये तो जनरल है, पूरा बेसिक है। मैंने कोई डिजाइनिंग नहीं करी, मैंने कोई फॉन्ट साइज अभी सिर्फ फॉन्ट साइज एडजस्ट किया है ना, फॉन्ट चेंज किया है, और बाकी सारे एलिमेंट्स को तो मैंने टच भी नहीं किया है अभी। ठीक है, और यही वही टेक्स्ट टूल है जो मैं यूज करता आ रहा हूं अभी तक। करेक्ट, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। गुड, इतना बना लोगे? यस सर। वेरी गुड। सो अब आगे चलते हैं, आगे हम अपनी चीज़ों पे मूव करते हैं। तो जैसे मैंने बताया और चीज़ों के लिए, इसमें हमारे और चीज़ें भी होती हैं, लाइक हमारी स्ट्रोक होता है कि हमें कितना स्ट्रोक रखना है, बट यहाँ पे हमारे स्ट्रोक की कोई नीड नहीं है सारे। ठीक है, ऐसे हमारे स्ट्रोक की सेटिंग्स होती है, मैं ऑलरेडी एक गो थ्रू करा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारे स्ट्रोक किस पैटर्न में काम करना चाहिए वो है। ये ऑपेसिटी, हमारे टेक्स्ट की ऑपेसिटी कितनी होनी चाहिए ये वो पूछ रहा है मेरे को। सर फॉन्ट डाउनलोड करना भी सिखला दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं ये जो इनबिल्ट है ना उसमें वो अजीब सा हो जाता है, ब्लड टाइप का आता है। ठीक है, मैं अभी आपको एक काम करता हूँ, टेक विद्या का जो मैं फॉन्ट डाउनलोड करूंगा वो डिफरेंट ही करूंगा और वही इसमें अप्लाई करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर की। देखो कैरेक्टर के अंदर जो सेटिंग्स हैं वो डिफरेंट है। वो जो हम पैराग्राफ पे काम करेंगे, वो हम पैराग्राफ काम करेंगे तब हम इसको सीखेंगे। हम इसमें भी सीख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें वहीं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे पास यहाँ फॉन्ट है, अभी आपने जैसे फॉन्ट के लिए डिस्कस किया, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फॉन्ट से मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ, बट मेरे को बोला गया नहीं नया फॉन्ट डाउनलोड करना है, नया चीज देखनी है, या नया कुछ डाउनलोड कैसे करते हैं और उस फॉन्ट को यूज कैसे करते हैं मेरे को वो सीखना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट डाउनलोड। ठीक है, फ्री लिख दो या कुछ भी लिख दो, जो भी लिखोगे आप एंटर डालो, ऑल पे आ जाओ। ठीक है,
यहाँ पे मेरे फॉन्ट आ गए। अगर आपको फॉन्ट का नाम पता है तो आप फॉन्ट का नाम डायरेक्टली डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लो। सो जैसे मेरे को पता है मैं एक एजुकेशन कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ या एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा एजुकेशनल ही मेरे को फॉन्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से मैं ट्राई करूँगा फॉन्ट यूज करने का। कॉर्पोरेट फॉन्ट में डाल रहा हूँ, नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने एजुकेशन से रिलेटेड डाला। ठीक है, मैं इस टाइप का फॉन्ट यूज कर सकता हूँ, ये ले लूँ मैं। यस सर। ठीक है, ठीक लग रहा है, या और कोई आपको पसंद आ रहा है, या और कोई सर्च करना है मुझे, और कुछ बता दीजिए तो सर्च करना तो। नहीं सही है सर। ठीक है, ये ठीक है, मैं यही वाला फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। बस सर क्योंकि जो भी डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर में दिए हुए हैं ना, पता नहीं मेरे में वो डालने के बाद अजीब सा ब्लरी टाइप का आता है, वो मीन्स सामने वाले इंसान समझ ही नहीं पाते कि वो हम लिखे क्या है। ठीक है, आप डाउनलोड कर लो, नया फॉन्ट डाउनलोड कैसे होता है। यहाँ पे क्लिक करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करना है, और ये आपका फॉन्ट की फाइल, इस पर डबल क्लिक करो और इंस्टॉल। ये आपका इंस्टॉल हो गया। फॉन्ट का नाम याद रखो, होम एजुकेशन। क्या है? होम एजुकेशन। अब इसको वहाँ पे आपको अप्लाई करना है अपनी फाइल में। इस फाइल को सर एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं है। एक फॉन्ट है ना आपका, मल्टीपल होंगे तो टाइम लगेगा। मैंने लिखा होम एजुकेशन, आगे मेरा फॉन्ट है, तो दिख रहा है। ठीक है, अप्लाई हो गया। ठीक है, जो फॉन्ट मैंने वहां से लिया था वो अप्लाई हो गया। अब फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, हर किसी का फॉन्ट साइज अलग अलग होता है, मैंने फॉन्ट बड़ा कर लिया इसका। जिस फॉन्ट की मैं बात कर रहा था, जैसे 25 रखना चाहिए, 24 रखना चाहिए, वो एक डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। ठीक है, उस पर अगर गो थ्रू करोगे तो वो अलग चीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे बोल्ड करने की, इटैलिक करने की, तो इसमें बोल्ड इटैलिक नहीं है क्योंकि ये अकेला सिंगल फॉन्ट डाउनलोड है। अगर आप इसमें जाओगे नीचे वाले उसमें, तो इसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब मिलेगा आपको। ठीक है, यस सर। मैं लाइट ही रखता हूँ इसको, और सेटिंग लिख लेते हैं। लेफ्ट राइट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पैराग्राफ को बड़ा अलग टाइप का दिखाने के लिए, लाइक इस टाइप से, या आप सारे एंगल्स में यूज कर सकते हो जो आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, मेरे को फ्लैट रखना, फ्लैट रखो, वेव बनानी वेव बनाओ, आपको जो ठीक लगता है वो करो। बट मैं इसको यूज नहीं करूंगा, दिस इज लाइक थोड़ा कॉर्पोरेट लुक। आप लेकिन यूज कर सकते हो। ये मैश टूल है, इसमें आप मैश बनाना चाहते हो, मेरे को थोड़ा सा ये वाला खाली ये वाला पॉइंट स्केच करना है, तो कैसे करेंगे? अपने मार्क के लेंगे वाला टूल और इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे। मुझे खाली आर खींचना है, आर खींच सकते हो। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। सर करेक्टर नहीं समझे, करेक्टर ऑप्शन क्या? करेक्टर ऑप्शन है वो समझे नहीं। कौन सा ऑप्शन नहीं समझे बताओ? सर एक करेक्टर था फॉन्ट के बगल में। फॉन्ट के बगल में ये सर नहीं सर, ऑपोजिट ये मैंने भी बताया था, बताऊंगा मैं भी पैराग्राफ के टाइम। मैंने नहीं बताया अभी ये। ठीक है, आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्म, कितना ट्रांसफॉर्म करना है, रोटेट करना है, कुछ भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। यहाँ से स्केल करना है। ठीक है, जो हम वहां से करते हैं सेटिंग, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई वो अलग कुछ नहीं है। कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ। वही सेटिंग है, यहाँ से भी कर सकते हो आप और वहां से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से इसमें बेसिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बेसिक सी डिजाइनिंग कर ले रहा हूँ। मतलब कोई इतनी हाई फाई डिजाइनिंग नहीं करूंगा, एक बेसिक सा डिजाइन बना ले रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आगे मूव कर सकूँ और चीजों को अपना अच्छा बना सकूँ, एक नया मतलब लाइक काम कर सकूँ इसके अंदर। ठीक है, अभी तक तो मैं लेटर हेड डिजाइन, अब तक मैंने लेटर हेड बनाया है, अब मैं लेटर हेड को डिजाइन करूंगा, फिर लेटर हेड पे काम करूंगा। तो तीनों चीजें हम यहाँ कर रहे हैं।
एक लेटर हेड का यूज क्या होता है, एक लेटर हेड बनाते कैसे हैं, एक लेटर हेड का डिजाइन क्या होता है, उस पर फिर वर्किंग स्टाइल क्या रहता है। तो तीनों चीज को सीखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फटाफट इसका कोई भी डिजाइन बना लेता हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं इसके, कोई मैं इसी का डिजाइन यूज कर रहा हूँ, मैं कोई भी एक डिजाइन अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, वही पेन टूल लेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पेन टूल से कुछ भी है ठीक है। मैंने डिजाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ भी समथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं मेरा कोई स्पेसिफिक डिजाइन है या टेक विद्या का कोई स्पेसिफिक डिजाइन है, मैं ऐसे ही कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सर क्या किए हैं, रेड वाले को बैक बैक कर दिए हैं सर। हाँ जी। इसका कलर मैं वाइट कर ले रहा हूँ। सर ये आपका टेक्स्ट शो कैसे हो रहा है सर, वो बता दीजिए सर। शो कैसे हो रहा है? या सर कलर के मतलब अभी कलर वो को बैक कर दिया गया है। क्या बोल रहे मीन्स हैं? बिना अरेंज को यूज किए आपके टेक्स्ट फ्रंट में आ जा रहे हैं सर। मैंने कमांड यूज कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ, देखो राइट क्लिक अरेंज या कमांड यूज है, देखो ये रहा। मैं कमांड यूज करता हूँ, कंट्रोल बैकस्पेस, कंट्रोल फ्रंट स्पेस, ये रहा ब्रैकेट्स, कंट्रोल ब्रैकेट्स। शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं मैं सर। हाँ शॉर्टकट यूज करता हूँ, मैं वो यूज नहीं करता ये राइट क्लिक करो वो करो, यहाँ शॉर्टकट्स है हमारे पास अवेलेबल। तो आप भी शॉर्टकट यूज करो, उसमें टाइम यूटिलाइजेशन होता है, हमारा टाइम बचता है हमारा, तो यूज टाइम, ठीक है। तो अगर मैं देखूं मेरा एक छोटा सा डिजाइन रेडी हो गया, इसमें मैं डेट को यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको डेट को हटा देता हूँ, ठीक है। डेट मैं आराम से बाद में बनाऊंगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, एक टैग विद्या का एक लोगो और कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ सेंटर में, ठीक है। ये मेरा मेन लोगो है, इसको मैं ले लेता हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और डिजाइन मेरे माइंड में आया, मैं इसको पूरी को पीछे लेके आता हूँ, इसको सेंटर कॉर्नर में करता हूँ। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी क्या करूंगा, मैं ऑपेसिटी कम कर दूंगा, ठीक है। सी दिस, एक सर मैंने कहाँ से किए? बता रहा हूँ, एक सेकेंड। क्लिक किया, ये रहा देखो ऑपेसिटी, ठीक है। यस सर। तो एक लेटर हेड मेरे को ऑटोमेटिक डिजाइन हो गया, मैंने सब कुछ किया, और मेरे को अब कितनी स्पेस मिल गई बॉडी में, देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आराम से पूरा लिख सकता हूँ। कितना 10 इंच का स्पेस मेरे पास हो गया अब लिखने के लिए, राइट। तो जितना ज्यादा स्पेस मेरे को मिलेगा लिखने के लिए उतना मेरा बेनिफिट है। क्लियर है, बन गया एक लेटर हेड। अच्छा, अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, अपना अपना सेंस है, मैंने अपने सेंस के अकॉर्डिंग इसको एडिट किया है। तो एक लेटर हेड डिजाइन हो गया मेरा,
इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू या कोई और लगता है कि इसमें डिजाइनिंग किया है, किसी और चीज़ की नीड है, या ये सर ये चीज़ ऐड कर सकते थे? हाँ, एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के सिंबल ऐड कर सकते थे, ईमेल की जगह ईमेल का सिंबल यूज़ कर सकते थे, वेबसाइट की जगह वेबसाइट का सिंबल यूज़ कर सकते थे, कॉन्टैक्ट अकाउंट पर कॉन्टैक्ट का सिंबल, एड्रेस का एड्रेस का सिंबल। तो ये अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी थिंग्स है, ठीक है, या आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, आप अपनी चॉइस है आपकी, ठीक है। तो सर यहाँ वो तक जो भी सिग्नल्स का बोल रहे हो वो आइकन्स कैसे डाउनलोड करेंगे? गूगल पे जाइए, सब कुछ गूगल पे मिलता है, नहीं है तो बनाइए। गूगल पे गए, अपने बनाने तो आप क्रिएट कीजिए, नहीं तो यहाँ पे लिखिए, जैसे सपोज मेरे को किसका निकालना सिंबल, मुझे कॉल फोन का सिंबल निकालना है, फोन सिंबल पीएनजी, यहाँ लिखो फोन सिंबल पीएनजी, देखो ये आगे फोन का सिंबल, इस पर क्लिक करो, ये पीएनजी में ऑलरेडी है, इस पर राइट क्लिक करो, उसको सेव करो डेस्कटॉप में। ये जपैक हो रहा है, देखो जपैक सेव हो रहा है, मेरे को जपैक नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पीएनजी चाहिए। तो मैं हमेशा पीएनजी पे फोकस करूंगा कि मेरे को पीएनजी निकालनी है, ये पीएनजी, राइट क्लिक करो, इसको सेव करा मैंने, इसको देखो ये पीएनजी सेव हो रहा है। अब इसको सेव कर लिया मैंने डेस्कटॉप पे, कीप कर दूंगा अगर नहीं होता तो कभी कभी। ये देखो सेव हो गया। अब वापस इसको मैं फाइल पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे लेके जाकर पेस्ट करूंगा। क्लिक करूंगा, एम्बेडेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज विजिबल नहीं होगा। कॉन्टैक्ट नंबर को हटा दो और उसकी जगह ये सिंबल लगा दो। सर किसी किसी लोगों का बैकग्राउंड मतलब कलर में रहता है। देखिए जब फोटोशॉप सीखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा तो क्लिप मास्किंग होती है, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होगी जितना मैं फोटोशॉप से क्लैरिटी करके आपको ला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फाइनली और फोटोशॉप आगे अवेलेबल है, उसमें हम अच्छे से काम कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ। क्या करा मैंने, इसको लॉक कर दिया। अब मैं इस पर चेंज नहीं कर सकता ना। अब ये मेरा फाइनल हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। बढ़िया लग रहा है। यस सर। तो ऐसा अपना बनाना है आपको। और अब मैं चलता हूँ अंदर की फॉर्मेटिंग के ऊपर, जो दूसरे टेक्स्ट की बात कर रहा था। मैं अंदर गया, मैंने लिया क्या लिया, टेक्स्ट टूल। अगेन टेक्स्ट टूल लिया। अब बॉडी पे वर्क करूंगा मैं। मेरा पैराग्राफ तो बन गया, अब मैं अंदर की बॉडी पे काम करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं किसी का भी रेजिग्नेशन डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे को सपोज मेरे को क्या देना है, रिजाइन देना है, ठीक है। या मेरे को क्या कर देना है, ऑफर लेटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑफर लेटर। मैं ऑफर लेटर का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेता हूँ। क्या डाउनलोड कर रहा हूँ, ऑफर लेटर का फॉर्मेट। ओहो वेबसाइट ही बैड है, वेरी बैड कंडीशन। देखो ये रहा ऑफर लेटर का फॉर्मेट। मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड करा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ पूरे का। कॉपी, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मेरा आ गया फॉर्मेट। साइज कितना होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज सर 13-14। करेक्ट, 12, 13, 14 कुछ भी ले सकते हैं। 14 बहुत बड़ा हो जाएगा तो 12 में ले सकते हैं, 13 में या 12.5, ठीक है। मैंने लिख लिया। इट्स विजिबल, ये विजिबल होता है। अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं होता है तो यहाँ जाओ 100 पे क्लिक करो, ये आपका एक्चुअल प्रिंट पे जाएगा और इतना ही साइज होता है आपका हर जगह, ठीक है। अब मैं जाऊंगा। अब देखो ये क्या है, सारी फॉर्मेटिंग कौन सी हो रखी है, सेंटर पैराग्राफ हो रखा है। मैं इसको क्या करूंगा, पहले तो लेफ्ट अलाइनमेंट करूंगा, ठीक है। अब एक एक वन बाय वन चीजों को चलते हैं। मैं वन बाय वन चीजों को लेके चलता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसेज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिस्टर। जो दे रहा है अभी, ये सपोज कौन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे देने वाले का नाम यहाँ डालता हूँ, नीचे डालता हूँ। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। डियर मिस्टर, मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, या किसी और के नाम से ऑफर लेटर चाहिए उसका नाम डाल दे रहा हूँ। सपोज मैं अपना नाम डालता हूँ यहाँ पे, तरुण गुप्ता। ABC कंपनी की जगह आ जाएगा यहाँ पे, सब जगह क्या आ जाएगा, टेक विद्या, राइट। ऑफर टू रोल एज असिस्टेंट मैनेजर आ जाएगा, ट्रेनर, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, जो भी है। डेट कौन सी आएगी वो आ जाएगी। देखो डेट आ गई अंदर। यहाँ पे रिगार्ड्स। अब जो तुम बात कर रहे थे आप सब लोग कि लाइक हमने जो बनाया है उसमें सिग्नेचर होते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ स्टैम्प लगती है और यहाँ सिग्नेचर होते हैं। यहाँ सिग्नेचर किसके होंगे, जो एक्सेप्ट करेगा, मीन्स मेरे। और यहाँ पे किसके होंगे, कंपनी के, ठीक है।
तो ऐसे हम बनाते हैं। अभी दो चीज़ें हैं, मैंने सपोज कि यहाँ फॉर्मेटिंग के बारे में जो पढ़ रहा था, ये मेरा जो टाइप पैराग्राफ रह गया था, इसको कैसे हम कवर अप करेंगे, इसको फटाफट समझ लेते हैं। फॉन्ट आप लोगों को पता है, फॉन्ट के अंदर के हमारे स्टाइल में पता है, ये सेम चीज़ है वही वाली, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी और चीज़ों पे। ये होता है हमारा फॉन्ट का साइज और ये होता है फॉन्ट की स्पेसिंग। साइज हमारा यही वाला होता है जो हमने ले रखा है, इसको चेंज करूंगा तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। बट यहाँ फॉन्ट के साइज की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जनरल थिंग है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आता है हमारे लाइंस के बीच का स्पेस कितना होगा। अभी ऑटो है, मैं कहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। आपको कम ज़्यादा करना है यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारे नंबर का स्पेस, सॉरी। ये मेरा ऑप्शन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, आपको बताता हूँ। बाकी वाला देखते हैं हम। इसमें होता है स्पेसिंग, मीन्स अगर मेरा सपोज मेरे हर टेक्स्ट के हर लेटर्स के पीछे स्पेस चाहिए, तो इसमें कैसे वर्क करते हैं। देखो 1000 तक आ रहा है, मैं कहता हूँ मेरे को कम ज़्यादा चाहिए, दिख रहा है। लेटर्स के बीच में, हर कैरेक्टर के बीच में स्पेस कितना चाहिए, नहीं चाहिए, कम करना है, चिपक जाएंगे सारे। 0 नॉर्मल होता है, बढ़ाना बढ़ा सकते हो, मैं 0 रखता हूँ। लेंथ कितनी रखनी है कैरेक्टर्स की, अप में कम रखनी, कम रख सकते हो। 100 नॉर्मल होती है। ये चिपकाने कितने हैं, खींचे खींचे से लगेंगे, देखो स्ट्रेच लग रहे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं, बढ़ाने बढ़ा सकते हो, ठीक है। कोई लेटर, बेसिकली मैं कहता हूँ मेरे को सिर्फ यही वाली लाइन का ये वाला टेक्स्ट ऊपर करना है, तो खाली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं आप कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को आप टेढ़े करने हैं तो आप टेढ़े कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। 0 कर रहा हूँ। नेक्स्ट होता है हमारा नंबर। अभी मैं कहता हूँ मेरे को सारे टेक्स्ट क्या है कैपिटल लेटर में लिखना है, तो इसमें कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ पहला कैपिटल हो बाकी स्मॉल, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, इससे आप कर सकते हो। मेरे को स्क्वायर में चाहिए, पहला लेटर नॉर्मल बाकी स्क्वायर। अभी तो पहला कैपिटल में कोई है ही नहीं, इसलिए सारा ऊपर जा रहे हैं। बॉटम में रखने, बॉटम में चले जाएंगे। अंडरलाइन लगानी, अंडरलाइन आ जाएंगे। टेक्स्ट को क्रॉस करना है, टेक्स्ट क्रॉस हो जाएगा। मीन्स मेरे को कभी कभी क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, किसी किसी लाइन को आपको काट के दिखाना होता है कि ये हमारी लाइन कट गई है, तो आप उसको लाइन को ऐसे काट के दिखाते हो, ठीक है। ये सेम हमारे ये पैराग्राफ्स वाले हैं। जूम करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, यहाँ से ये हमारे जो ये होते हैं स्नैपिंग टू ग्राफ, ये हमारे जितना भी ये ग्राफ के थ्रू वर्क करता है। अभी हमारा एक टॉपिक और है इसके अंदर, जो ग्राफ वाला पैनल है, ये रहा हमारा ग्राफ पैनल। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था अभी, सपोज कोई लाइंस जुड़ी हुई है, सपोज मैं इसको जूम कर रहा हूँ और मैं इसको पैन कर रहा हूँ। इसको पैनिंग करने के लिए मेरे को यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे यूज़ करूँगा। अभी क्या है, सपोज मैं कहता हूँ मेरी ये एज वी डिस्कस ये वाली लाइन साथ में है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा और साथ में रहेगी। अभी देख रहा कितना स्पेस आया यहाँ पे, ऐसे ही मेरा यहाँ पे ये मैं कहता हूँ ये वाली लाइन साथ में है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैनेज नहीं है, तो हमें मैनेज करनी पड़ती। कैसे मैनेज करते हैं, मैंने पहली लाइन को सेलेक्ट किया, पैराग्राफ वाली को, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर करना सेंटर, राइट करना राइट। ये होता है जस्टिफाइड, मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पहला जो लाइन होगी वो जस्टिफाइड हो जाएगी, लास्ट वाली लाइन हमारी जस्टिफाइड नहीं होगी, लाइक दिस, आखिरी तक स्ट्रेच बाउंड्री के अकॉर्डिंग। सेंटर जस्टिफाई, सेंटर से जस्टिफाई हो जाएगी, राइट जस्टिफाइड राइट, फुल मतलब पूरा फुल, जितने भी लाइंस होंगी सारी पूरी पूरी जस्टिफाइड होकर दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा अच्छे से काम करते हैं। इसको वापस वही से कर देता पुराना वाला।
अब मैं इसको क्या करूंगा, जस्टिफिकेशन, और इसको फुल जस्टिफाई नहीं करूंगा, क्या करूंगा, नॉर्मल जस्टिफाइड। जो लाइन समझ जस्टिफाइड होंगी वो हो जाएंगी। ये हाइपरशेड होता है, अगर कुछ लाइन्स ऐसी होंगी, ये न्यूज़पेपर पे आप जब काम करोगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहली लाइन का पहला लेटर कितना आगे निकालना है, कितना हमें पैराग्राफ से आगे रखना है, वो आप यहाँ से डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो। माइनस करना बाहर जाएगा, ठीक है। राइट से कितना रखना है वो यहाँ से बता सकते हो। पूरे पैराग्राफ में पहला लेटर कितना अंदर रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। पहली लाइन का मतलब जैसे अगर एंटर लग गया तो पहली लाइन का पहला लेटर ये हुआ, ये नहीं दूसरा लाइन आ गई, ठीक है। वो कितना करना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। मैं वापस कर रहा हूँ। फर्स्ट लेटर कितना बड़ा करना है, हमें स्पेसिंग कितनी देनी है उस एंटर के बीच में वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये इसमें कोई स्पेस नहीं है, मतलब इसके बीच में एंटर नहीं है तो कोई स्पेस नहीं आ रहा, जिसमें एंटर लगा हुआ उसमें स्पेस आएगा, ठीक है। वो आप डिसाइड कर सकते हो। आखिरी एंटर पे कितना करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अब ये इसका आखिरी एंटर हुआ, यानी री एंटर। अगर एक होता है डबल एंटर, एक होता है सिंगल एंटर। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एंटर नहीं देता, अगर मैं यहाँ पे एंटर नहीं देता और अब मैं इसको कंट्रोल, एक मैं काम करता हूँ, पहले बाहर आ जाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं वापस आया, इसको मैं 0 कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाला एंटर को मैं हटा रहा हूँ, हटा दिया मैंने, बाकी सब में एंटर है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखो ये वाला जो एंटर है ये काम करेगा हमारे सारे एंटर्स के बीच में, ठीक है। और ये वाला जो एंटर है ये काम करेगा हमारे डबल एंटर के बीच में, ठीक है। मीन्स लास्ट लाइन, लास्ट एंटर जो होगा हमारा, ठीक है। हाइपरशेड काम करता है हमारे, अगर सपोज कोई टेक्स्ट ऐसा है, सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये सब जुड़े हुए हैं, ये क्या अर्लीस्ट 2 लाइन में आ गया, दिख रहा है, ये अर्लीस्ट 2 लाइन में है, बट मैं चाहता हूँ पढ़ने में नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है, हाइपरशेड को ऑन कर दो, एक साथ आएगा। चाहे ऊपर वाली लाइन को उसको स्ट्रेच करना पड़े, वो एक साथ ही आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ये पार्ट फिर से बता दीजिए एक बार। बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ लिखा हुआ है हाइपरशेड। हाइपरशेड क्या करता है, जितना एडजस्टेबल एरिया होगा सिर्फ उतना ही एडजस्ट करेगा। सपोज जैसे इसने अर्लीस्ट इतना ही आ रहा था, उसने डैश लगा के EST नीचे लिख दिया। अक्सर न्यूज़पेपर में ऐसा होता है अगर आप देखोगे तो। बट मैं क्या कहता हूँ, नहीं यार मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि वो अर्ली लिखा हुआ है, खाली मैं पढ़ता ही नहीं पूरा, तो खाली अर्ली लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में से बचने के लिए आप चाहते हो कि अर्लीस्ट एक साथ आए, मुझे नहीं पता, जस्टिफाइड भी होना चाहिए और अर्लीस्ट एक साथ भी आना चाहिए, तो मैं इसको हाइपरशेड को ऑन कर दूंगा, हाइफनेट को ऑन कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ऑफ कर दूंगा तो इससे क्या होगा, अर्लीस्ट मेरा अलग आ जाएगा और ऊपर लाइन थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे न्यूज़पेपर आप देखोगे तो दिख जाएगा आपको, बहुत एग्जांपल होते हैं न्यूज़पेपर में इस चीज़ के, वो डैश डैश करके आते रहते हैं क्योंकि उनको स्पेसिंग बचानी होती है। इसमें स्पेसिंग थोड़ी कम होती है, देखो स्पेसिंग कम हो गई मेरी, एरिया कम हुआ, वहां पर हर स्पेसिंग का एरिया कम करने के लिए इस चीज़ को यूज किया जाता है, ठीक है। Yes, अभी sir. हाँ, अभी मैं बात करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ वापस, ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड किया, कंपनी का नाम मेरा यहाँ पे आ गया, एवरीथिंग मेरे पास यहाँ आ गया, एक लेटर हेड मेरा पूरा रेडी हो गया। अगर आप देखोगे तो स्पेसिंग है मेरे पास, मैं थोड़ा सा इसको नीचे सेंटर कर लूंगा, डाउन कर लूंगा, ठीक है। ये मेरा एक पूरा मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया, मेरे पे लेफ्ट राइट सारे अलाइनमेंट्स हैं यहाँ के अंदर। अब मैं इसको प्रिंट दे सकता हूँ आराम से, एक लेटर हेड पूरा रेडी है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? आपको जैसे सपोज नाम मेरे को बोल्ड करना है, आप नाम बोल्ड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको नीचे कंपनी का नाम बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो, सिग्नेचर बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो, मेरी क्या डेजिग्नेशन है उसको बोल्ड कर सकते हो, उसको थोड़ा बड़ा करना हो बड़ा कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है वाली चीज? यस सर। बन जाएगा लेटर हेड अब? यस सर। ठीक है। तो अब इन चीजों पे फोकस करना है। अब सबको अपने अपना एक लेटर हेड डेवलप करके लाना है, अपना अपना। हर आप सब लोग एक ग्राफिक डिजाइनर हो, एज पर योर ग्राफिक डिजाइनर आपको एक लेटर हेड डेवलप करके लाना है, ठीक है। बन जाएगा। ये फाइल तो नहीं चाहिए किसी को? सर ग्रुप में डाल दीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, मैं डाल दूँ। सर शॉर्ट कमांड सर जो आप यूज किए वो
मैंने सिर्फ 2 ही शॉर्ट कमांड यूज करे हैं इसमें, और वो मैं पहले भी आप देखोगे ग्रुप में तो मैंने मेंशन की हुई है। सर नहीं दिखा, एक सेकंड। ठीक है, मैं भेज दे रहा हूँ। अगर मैंने यूज नहीं करी है तो मैं भेज दे रहा हूँ शॉर्टकट कमांड अपनी वाली जो मैंने अभी यूज करी है। यस सर। दो ही शॉर्टकट कमांड यूज करी है मैंने, भेज दे रहा हूँ आपको, ठीक है।